Welcome students. Today we are going to discuss knowing our numbers. In this video session we will cover natural numbers, conversions of numbers, place value of digits. One by one we will discuss. Let's start. Our first topic is natural number. What is natural number? Natural number क्या है? Counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Where you to count. जहां तक आप काउंट कर सकते हैं. These are called natural numbers. The smallest natural number is 1. Smallest natural number is 1. And there is no largest natural number. अच्छा ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है ये नो लार्जेस्ट कोई लार्जेस्ट बिकॉज अगर हम काउंटिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो हमको नए नए नंबर्स आगे मिलते रहते हैं. हमारी काउंटिंग कभी फिनिश नहीं होती है. इसलिए यहाँ पे कहा गया है देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. ध्यान रखने वाली बात ये है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. वाई जीरो क्यों नहीं है? जीरो से हमारा जो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है, ना कि जीरो से. जीरो इज अ होल नंबर. याद रखेंगे आप लोग. जीरो क्या है? हमारा होल नंबर. नेक्स्ट थिंग इज दैट डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू. पहले हम लोग बात करते हैं डिजिट्स की. नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द 10 सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. जो हमारी ये 10 सिंबल्स हैं इनको मिला के जो नंबर्स बनते हैं उनको डिजिट्स कहते हैं. ये जो सिंबल्स को हमको इनको डिजिट्स कहते हैं या फिर फिगर्स कहते हैं. इन्हीं 10 सिंबल्स को हमको डिजिट्स या फिगर कहते हैं. इसके बाद आता है प्लेस वैल्यू. टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर मल्टीप्लाई द डिजिट विद द वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्युपाइज. मतलब ये हुआ कि कौन सी प्लेस पे कौन सा डिजिट है उस प्लेस की वैल्यू से उसकी मल्टीप्लाई करने पे हमको जो नंबर मिलता है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है. कोई बात नहीं अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं. एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं. व्हाट इज योर प्लेस वैल्यू? लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे एक नंबर है 201907 मीन्स दैट 2,01,907. यहाँ पे हमारी 7 का जो प्लेस वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाई 1. यहाँ 7 का कितने मल्टीप्लाई हुआ है 1 से. ये जीरो की प्लेस वैल्यू कौन सी है? टेंस. जीरो की प्लेस वैल्यू कौन सी है? टेंस. यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई? 0 इंटू 10. 9 की कौन सी प्लेस वैल्यू है? 100. 9 इंटू 100 इक्वल टू 900. 1 की प्लेस वैल्यू 1000. 1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 1000. सेम एज फॉर जीरो मल्टीप्लाई बाय ये आपकी प्लेस वैल्यू है 10,000. 10,000 जीरो मल्टीप्लाई बाई 10,000 दिस इज इक्वल टू जीरो. किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो वो हमारा जो आंसर आता है वो जीरो. और ये कौन सी प्लेस है? लाख. 2 मल्टीप्लाई बाई लाख इक्वल टू 2 लाख. तो ये हमारा कितना हो गया है? 2 लाख प्लस जीरो प्लस 1000 प्लस 900 प्लस जीरो प्लस 7 मीन दैट 2,01,907. ये अपनी अपनी प्लेस पे एक्यूपाई जहां जहां जैसे 7 का प्लेस है 1. 1 पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किया गया. यहाँ पे देखिए ये प्लेस है 100,000 का सॉरी 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है मल्टीप्लाई बाई 1000. तो यहाँ पे जब जब वो अपनी अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई होकर के जो एक्चुअल वैल्यू आती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है. रिमेंबर दैट जीरोज प्लेस वैल्यू इज ऑलवेज जीरो. देखिए यहाँ पे दो जीरोज हैं. इसका भी प्लेस वैल्यू जीरो हुआ और इसका भी प्लेस वैल्यू जीरो. ऑलवेज दैट कोई भी नंबर हो अगर हम उसको मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर रहे हैं तो वो जीरो हो जाता है. जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होगी. कोई चेंजिंग नहीं होगा. नेक्स्ट वन कंपेरिजन ऑफ नंबर. हम नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे? किसी भी नंबर को कंपेयर करने के लिए मिनिमम 2 डिजिट्स नंबर्स चाहिए. 2 नंबर्स क्यों चाहिए? बिकॉज एक ही नंबर से केवल हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते. सिंगल नंबर से आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए हमको 2 नंबर चाहिए कंपेयर. 2 या 2 से अधिक. 2 और मोर देन 2. Ways of the compare to all the number. First
equal to, second one is greater than, and third one is less than, fourth one is increasing order, fifth one is decreasing order. अगर हमको कंपेयर करना है कोई भी नंबर को, तो उसके लिए हमको ये 5 रूल्स हैं, ये 5 चीज थिंग्स हैं जिसके भी थ्रू हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। फर्स्ट वन, इक्वल टू। इक्वल टू, इक्वल टू का ये सिंबल होता है इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टार्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स एंड टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं 5। अब हम क्या कह सकते हैं 5 इक्वल टू 5, स्टार इक्वल टू ट्रायंगल, 5 इज इक्वल टू 5। सेकेंड है ग्रेटर देन और मोर देन। ग्रेटर देन और मोर देन, कोई भी या तो ग्रेटर देन का या फिर मोर देन सिंबल हम लोग यूज करते हैं ग्रेटर देन का इस टाइप्स के। ये आपका ग्रेटर देन का सिंबल है। यहाँ सम फिगर्स हैं स्टार्स के, और आफ्टर दैट देयर इज सम ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ स्टार इज 5, नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 2। तो यहाँ पे हम क्या है 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 क्या ग्रेटर है आपको 2 से। Similarly, we can say 5 is greater than 2 or 5 is more than 2. Anything you can say. This one is greater. Third, smaller than or less than. Anything you can say smaller than or less than. इसके दो नाम होते हैं। सिंबल जो होता है हमारा स्मॉलर देन का, दिस वन इज स्मॉलर देन। अब यहाँ देखिए कुछ पेन्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पेन्स, साथ में कुछ हर्ट्स दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 4 एंड टोटल नंबर ऑफ हर्ट्स इज 7। हम लोग कंपेयर करते हैं तो नंबर ऑफ पेन इज लेस, नंबर ऑफ पेन्स आर लेस एंड नंबर ऑफ हर्ट्स आर ग्रेटर। दैट्स व्हाई यूज द सिंबल बिटवीन these two 4 and 7. This is represented as less than, 4 is less than 7. Next है for increasing order or ascending order. Increasing order and ascending order, both things same. The arrangement of numbers from the smallest one to the greatest is called smallest. Smallest to the greatest, हमको छोटे से बड़े के ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस ऑर्डर में जब हम रखते हैं कोई भी नंबर को तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मीन्स सबसे नीचे सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सब उससे सबसे बड़ा। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं 5392, 5782, 5789, 5654। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखिए सबसे पहला नंबर है 555, सब में कॉमन है, कोई बात नहीं। दूसरा नंबर देखते हैं, हमको यहाँ पे सबसे छोटा नंबर चाहिए। सेकंड नंबर देख रहे हैं, हम हमेशा लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं। यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सेकंड डिजिट पे, यहाँ 3, यहाँ पे 7, यहाँ भी 7 और यहाँ 6। तो हमको सबसे छोटा कौन सा मिला 5392। मीन सबसे पहला हमारा जो ऑर्डर हुआ ये आपका फर्स्ट हो गया है। इसके बाद में जब ये फर्स्ट हो गया तो अब इन तीनों में कंपेयर करिए सबसे छोटा कौन सा है। फर्स्ट डिजिट सब में सेम है, सेकंड डिजिट देखिए, सेकंड डिजिट यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो ये आपका सेकंड हो गया। इसी तरह से इन दोनों में कंपेयर करिए, सबसे आगे 5 5 है, फिर सेकंड डिजिट 7 7, आगे कंटिन्यू करिए, यहाँ भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। अब क्या करें, नेक्स्ट डिजिट को कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 2 है और 9 है। 2 एंड 9 में हम कंपेयर किए तो पता चला हमको 2 इज स्मॉलर। ये हमारा जो है थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो हमारा जो ऑर्डर हुआ असेंडिंग ऑर्डर का 5392, 5654, 5782, 5789। फिफ्थ डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जस्ट आपका रिवर्स होता है असेंडिंग ऑर्डर का। इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा सबसे टॉप पे होगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में एकदम छोटा। The arrangement of the numbers from the greatest to the smallest is called decreasing order. Mean that the greatest one is on the top and smallest one on the lower positions. Some examples are 2935, 2875, 98754565। इसमें से हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। फर्स्ट डिजिट मैच करिए फ्रॉम लेफ्ट साइड 2 here 2 here 9 and 4। सबसे बड़ा कौन सा 9, that's one is, this one is first। Again 2 with again here is also 2 and here is 4, 2
4 इज ग्रेटर देन 2, ये आपका सेकंड हो गया। इन दोनों में कंपेयर करिए, पहला डिजिट दोनों में सेम है, सेकंड डिजिट देखिए आपको यहाँ पे सेकंड डिजिट जो है 9 मिला, यहाँ पे 8 मिला है, दैट 9 इज ग्रेटर देन 8, दैट्स व्हाई दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। सो डिसेंडिंग ऑर्डर वुड बी 9 8 7 5 9 8 7 5 4 5 6 5 4 5 6 5 and 2 9 3 5 2 8 7 5, that's all. After place value of digit, our next topic is place value of digit. हम दो ऑर्डर में करते हैं। फर्स्ट है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। किसी भी ऑर्डर को हम लोग दो ऑर्डर में करते हैं, एक इंडियन सिस्टम होता है, सेकंड वन इज दैट इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है? वैल्यूज ऑफ द प्लेसेस इन द इंडियन सिस्टम न्यूमरेशंस आर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores एंड so on। हम लोग इंडियन सिस्टम में जो देखते हैं वहां पे वंस होता है, टेंस है, हंड्रेड है, थाउजेंड है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग इंडियन सिस्टम्स के। ये देखिए नंबर यहाँ पे दिया हुआ 5 4 6 8 5 1। अच्छा कॉमा हम लोग कैसे लगाते हैं? ये पहले वंस, टेंस, हंड्रेड के बीच में कॉमा पुट करते हैं। आफ्टर दिस वन इज वंस पीरियड, दिस वन इज हंड्रेड थाउजेंड पीरियड, दिस वन इज लाख पीरियड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लाख में कौन सा है? 5 है, टेंस की जगह पे 4 है एंड 10,000 की जगह पे 4 है, 1,000 की जगह पे 6 है एंड 100 8, टेंस 5 एंड 1 लिखा रह जाएगा 5,46,851। सेम फॉर दिस वन आल्सो 3275,829, 32,75,829। ओके, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग मोर। दिस वीडियोस लास्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट in two parts. A part is Indian system of numeration and B part is international system of numerations. Firstly we will discuss Indian system of numerations. पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस के लिए। What is Indian system of the numerations? Values of the places in the Indian system numerations are ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore and so on. यहाँ पे जो हमको है इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन के वंस, टेंस, हंड्रेड, ये हमारे फर्स्ट पीरियड्स होते हैं। वंस पीरियड्स ये हमारे फर्स्ट पीरियड और वंस पीरियड होते हैं। उसके बाद में आते हैं 10,000, 10,000, ये आपके सेकंड पीरियड्स होते हैं। उसके बाद लाख, 10 लाख, ये आपके थर्ड पीरियड होते हैं। करोड़, 10 करोड़, सो ऑन, ये आपके फोर्थ पीरियड होते हैं। हम एक डिस्कस करते हैं एक चार्ट के थ्रू। ना एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे नंबर्स, ये आपके पीरियड्स हैं, ये वंस, टेंस, हंड्रेड, ये यहाँ से यहाँ तक के आपके फर्स्ट पीरियड्स हैं जिसको हम लोग वंस पीरियड कहते हैं। 1,000, 10,000 जिसको हम लोग 1000 पीरियड कहते हैं और ये आपका सेकंड पीरियड होता है। 1 लाख, 10 लाख, ये आपका थर्ड पीरियड होता है। सो ऑन आपका कंटिन्यू होता रहता है। एक एग्जांपल दिया हुआ है 5 4 6 8 5 1। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पीरियड के बाद कॉमा लगाए। कॉमा जो लगाने का तरीका होता है एक एक पीरियड के गैप के बाद लगाया जाता है। पहला पीरियड हमारा यहाँ तक था, दूसरा पीरियड है 4 6 के लिए, तीसरा पीरियड केवल 5 के लिए, ये आपका थर्ड पीरियड है। तो 5 जो हमारा लाख पोजीशन पे है और ये थर्ड पीरियड का है, दैट्स वाई यहाँ पे। और 10,000 प्लेस पे 4 है, 4 put here, 6 on the 1,000 place put here, same as 851. Now name of the 5,46,851, same as for this one also 3275,829, different places ऑक्युपाइज किए हुए हैं, different places पे हम उनको put करते हैं। फाइनली 32,75,829। मैं इस इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम को ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये आप प्रीवियस क्लासेस में पहले से पढ़ चुके हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स में हमारा दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, वैल्यूज ऑफ द प्लेसेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आर
ones, tens, hundred, thousands, 10,000, 100,000, millions, 10 millions एंड so on। यहाँ पे भी हमको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड होते हैं और वन इम्पॉर्टेंट थिंग 1 million इज इक्वल टू थाउजेंड्स एंड 1 billion इज इक्वल टू 1000 मिलियंस। यहाँ पे देखिए एक टेबल के थ्रू हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है पहला पीरियड जो है हमारा ये है आपका फर्स्ट पीरियड वंस। वंस पीरियड के अंदर आते हैं हमारे वंस, टेंस और हंड्रेड। दूसरा जो हमारा दिया गया वो थाउजेंड पीरियड, ये सेकंड है आपका थाउजेंड पीरियड। थाउजेंड पीरियड के अंदर आते हैं वंस, टेंस और हंड्रेड। सेम है मिलियंस इज आवर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में भी वंस, टेंस और हंड्रेड आते हैं। और बिलियंस में हमारा फोर्थ पीरियड होता है जिसमें भी वंस, टेंस और हंड्रेड आते हैं। मीन दैट हमको यहाँ पे 4 कैटेगरीज में अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। 4 पीरियड्स हैं हमारे पास जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सभी को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। कोई भी पीरियड आप देख लीजिए, इधर वह बिलियन का हो या मिलियन का हो या थाउजेंड या वंस का, सारे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। चलिए एक एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर है 234523456390। पहला पीरियड जो वंस पीरियड है उसमें हमारा 390, वंस पीरियड में हमारा 390। सेम 3 जो है 100 प्लेस है, 9 जो है 10 प्लेस है एंड 0 इज वंस प्लेस। इसको अगर हम लिखेंगे तो 390 390। दूसरा जो हमारा पीरियड है, जो हमारा इसको कहते हैं, जो हमारा सेकंड पीरियड है उसको हम लोग थाउजेंड्स पीरियड्स कहते हैं, जिसमें हम लोग 4, 5 एंड 6 देख रहे हैं। 4, 5 एंड 6 यहाँ पे 456 बिकॉज 4 इज 100 प्लेस, 5 इज 10 प्लेस एंड 6 इज आवर वंस प्लेस। सेम थर्ड पीरियड जो है हमारा, ये आपका थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड 23 मिलियंस बिकॉज इन थर्ड पीरियड मिलियंस, फर्स्ट पीरियड वंस, उसके बाद सेकंड पीरियड थाउजेंड एंड थर्ड पीरियड इज मिलियन, 23 मिलियन। फाइनल आंसर जो आपका होगा 23 मिलियन, 23 मिलियन आफ्टर दैट 456,390। Now again we are going to discuss another example, but यहाँ पे हमको वर्ड्स में दिए हुए हैं और इसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम्स में कन्वर्ट करना है। वर्ड्स में दिया हुआ है 380,632,978। पहले देखिए हम अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पीरियड है 978 इज आवर फर्स्ट पीरियड एंड वंस पीरियड। 632,000 ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 32,000 तक आपका दूसरा पीरियड जिसको हम लोग थाउजेंड पीरियड कहते हैं। और 308 मिलियन तीसरा पीरियड है जो हमारा मिलियन पीरियड होता है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, न्यूमेरिक फॉर्म में देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डिसाइड अलग अलग कर दिया है, फिगर के थ्रू आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिगर के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है। 308 मिलियन सबसे पहले आया हुआ है। उसके बाद देखिए 632,632 आपका दूसरा है पीरियड। 978 आपका तीसरा पीरियड। इसको हम फाइनल जब नंबर में लिखते हैं तो 308 सबसे पहला भी सबसे जो बड़ा है, सबसे आगे मिलियन पीरियड, उसके बाद में आपका दूसरा जो सेकंड थाउजेंड पीरियड है और लास्ट में आपका वन पीरियड। वन फाइनल आंसर जो आपका हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में 308,632,978। That's all. Today's session is ended. In the next session, we will discuss about the usage of brackets, brackets का क्या use है, and many more things, Roman numbers, some basic concepts of our and more things we will discuss in the next session. Thank you, students.